डॉक्टर जागो लाहौर जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिएटिविटी के हवाले से। और आजकल आपको पता है कि हमारी जो ख़ातून खाना है ना, ख़वातीन है हमारे घर की, बहुत ही क्रिएटिव होती हैं। पहले तो घर को संवारती हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देती हैं अपना घर बनाते हुए, उसको सजाते हुए, उसको डेकोरेट करते हुए। फिर आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है। फिर सोशल मीडिया पर जो आपके स्किल्स होते हैं, जो छुपे हुए स्किल्स होते हैं, आप उनको भी सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आते हैं। फिर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, नए तरीके से उनको प्रमोट करते हैं, अपने जो छुपे हुए स्किल्स हैं। तो आज एक ऐसी ही ख़ातून है जिनसे आपकी हमने मुलाकात करानी है, जो कि रेज़न आर्टिस्ट हैं, रेज़न वर्क करती हैं, क्रिएटिविटी उसके अंदर लेकर आती हैं। बहुत ही खूबसूरत काम अभी हम आपको दिखाएंगे भी उनका, कि वो ख़ुद करती हैं, घर पर रहकर करती हैं। तो ये रेज़न आर्ट है क्या, किस तरह सीख सकते हैं, इसमें कितना पैसा लगता है, कितना एक्सपेंसिव है, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हमने आपको आज बतानी है। और आपकी मुलाकात करा लेते हैं। आमना मुग़ल हैं जो कि रेज़न आर्ट एक्सपर्ट हैं। तो आमना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आमना, ये बताइए कि रेज़न आर्टिस्ट हैं आप, तो ये क्या आर्ट है ये रेज़न का? रेज़न आर्ट ये दो केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम लोग मिक्स करके एक प्रोडक्ट रेडी करते हैं, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे फ्लावर्स हो गए, बीड्स हो गए, फॉयल वगैरह, या अपनी कोई पिक, कुछ भी आप उसके अंदर अपना प्रिजर्व करवा सकते हैं। ठीक है। और आपने ये कब से शुरू किया था? मुझे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं। 3 इयर्स हो गए हैं। तो ये अभी शुरू किया था, सीखा था, या शुरू से ही माइंड में था, या इंटरेस्ट था इसके अंदर? आर्ट वाला तो मेरा वो शुरू से ही था, लेकिन फिर अंदर आके मैंने छोड़ दिया, फिर दोबारा से स्टार्ट किया क्योंकि फिर रेज़न का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा था। फिर मैंने इसकी एक दिन की वर्कशॉप ली, देन फिर स्टार्ट किया, फिर उसको और मज़ीद कोई ना कोई टेक्निक्स आती रहती हैं, आपको पता है। फिर हमें अपना कोई ना कोई नए काम के लिए सीखना पड़ता है। फिर इसी तरह 1-2 वर्कशॉप्स और ली। अच्छा। तो ऑनलाइन और इस तरह एग्जीबिशंस में मैं काम कर रही हूँ। ओके, तो अभी आप ये कह सकते हैं कि आप पूरी प्रो हो चुकी हैं, सारी चीज़ें आप बना लेती हैं खुद ही रेज़न से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक है। तो ये होम बेस्ड काम कर रही हैं आप? हाँ, होम बेस्ड काम कर रही हूँ, और इंशाल्लाह है मेरी कोशिश के मार्केट में इसको मैं लेके आऊँ। ठीक है। तो ये कितना दिखाएंगे भी अभी हम आपको, साथ साथ जो प्रोडक्ट बनाए हैं, जो पीसीज आमना ने बनाए हैं आपको। लेकिन ये अगर देखा जाए तो कितना एक्सपेंसिव है ये आर्ट, कितना लोग इसको अफोर्ड कर लेते हैं? नहीं, है तो थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो ये अगर आप छोटी प्रोडक्ट्स पे रहते हो फिर तो आपको वो थोड़े बजट में काम होता रहता है। और जब आप बड़ी प्रोडक्ट्स पे आते हैं फिर तो आपका बजट ऑलमोस्ट, आपको पता है कि वो फिर एक्सपेंड करता रहता है, और फिर उसमें इन्वेस्ट तो होता है। अच्छा, मतलब कितना इस पे एक्सपेंसेस आ जाते हैं? इसकी चीज़, कौन सी चीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव है? रेज़न ही इसका इटसेल्फ जो है ना, वही बहुत कॉस्टली होता है। वही कॉस्टली होता है। ओके, तो वो यहाँ से पाकिस्तान से मिल जाता है? पाकिस्तान से मिल जाता है। अच्छा, अवेलेबल है? 1-2 हाँ जी वेंडर्स हैं जिनका बहुत अच्छा है, उनसे हम लोग ये फिर लेते हैं और फिर वैसी पे काम कर रहे हैं। ठीक है। और ये एक, मतलब अगर एक प्रोडक्ट आपने बनाना हो तो कितना टाइम लग जाता है आपको? 3 और 4 डेज तो लग जाते हैं, तो क्योंकि इसको क्योर होने में ऑलमोस्ट 24 आवर लगते हैं। और जब हमने उसके लेयर टू लेयर काम करना होता है, फिर उसी तरह डे बाय डे चलता रहता है और हमारे वो दिन ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, मतलब लेयरिंग हो रही होती है चीज़ों की उसके ऊपर। तो अभी हम आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी, साथ ही साथ उनका और कुछ जो हल्का फुल्का करके भी दिखाएंगी आप ना हमारे देखने वालों को, ऑडियंस को, कि ये रेज़न आर्ट है क्या, किस तरह होता है। तो आइए हम काउंटर पे चलते हैं और वहाँ पे आप साथ साथ अपना जो आर्ट पीस है वो भी हमें दिखाइए, और हमारे देखने वालों को और साथ जो करना है करने वाला हम वो भी कर लेते हैं। आ जाइए। ठीक है। सबसे पहले तो इसका हमें कोई अपना जो प्रोडक्ट है ना, एक पहले वो दिखाएं हमारे देखने वालों को, रेज़न का। अब ये रेज़न का एक ज्वेलरी बॉक्स है। अच्छा, ये ज्वेलरी बॉक्स है। ठीक है। ये ज्वेलरी बॉक्स के ऊपर आपने रेज़न आर्ट किया हुआ है? ज्वेलरी बॉक्स के ऊपर। ठीक है। ओके, मतलब ये जो इसके ऊपर जो हमें शाइनिंग सी लग रही है, और इसके ऊपर ये जो फ्लावर्स हैं और ये बटरफ्लाईज हैं, ये रेज़न आर्ट के अंदर आ जाती है। हाँ जी, हम लोग प्रिजर्व कर लेते हैं ना, कुछ भी आप इसके अंदर प्रिजर्व करवा सकते हैं। ठीक है।
वैसे सोशल मीडिया पे बड़ी चीज़ें, बड़ी वीडियोस आ रही होती हैं, जैसे जी कुछ जैसे आपकी मेमोरीज हैं, पिक्चर्स हैं, वो ख़राब हो गई हैं तो आप उनको रेजन आर्ट के अंदर कर बिल्कुल लेते हो। ऐसा, इसमें ये हमें एडवांटेज है उसको कि हम अपनी हाँ कोई चीज़ को ज़ाया नहीं कर सकते अब। बहुत से लोग हैं जी, उनके मेमोरीज होती है ना, दूल्हों को मिली भी होती हैं, फ्लावर्स मिलते हैं जैसे उनको, उन्होंने वो रखे हुए होते हैं, वो भी भेज देते हैं कि जी बिल्कुल आप ऐसा। इनको जो है ना वो या तो ट्रे की शक्ल में बना दें या कोई फ्रेम की शक्ल की बना बिल्कुल दें। ऐसा। तो ये डिफरेंट चीज़ें ना आप उनको बनवा सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा ये वॉल हैंगिंग है। अच्छा, ये वॉल हैंगिंग है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर पहले आपने क्या क्या लगाया है, थोड़ा सा ये भी बता दें। ओके, पहले नीचे हम लोगों ने इसकी बेस लगाई, ठीक है। बेस लगाने के बाद इस पे भी टेक्सचर आर्ट किया, टेक्सचर आर्ट करने के बाद फिर इस पे हमने ये स्टोन्स लगाए, स्टोन्स लगा के और फिर हमने इस पे रेजन का कोट कर दिया, जिससे ये सब कुछ प्रिजर्व हो गया। ओके, उसके बाद ये सारा प्रिजर्व हो गया है। ओके, ठीक है, ये मजबूत हो गया है और ज़्यादा सही है। अच्छा, ये भी हम आपके सामने जो पड़ी हुई हैं खूबसूरत सी ट्रेज भी आप कह सकते हैं इनको, डेकोरेशन पीसेस भी कह सकते हैं आप इनको, कि ये देखिए खूबसूरत से ये टोटली रेजन है, ये भी वाला भी है, ये सारा भी है जी, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा आप इसको एज अ डेकोरेशन पीस रख सकते हैं, एज अ ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, बहुत ही प्यारा है। और कलर कॉम्बिनेशन, अच्छा कलर्स ये खुद बनाने पड़ते हैं आपको? सम टाइम बनाते भी हैं, जब नहीं होता फिर दो कलर्स को मिक्स करके, और बाकी तो फिर जो सिंपल हो तो वो हमें इजीली अवेलेबल। अच्छा, अब जैसे ये वाला पिंकिश कलर इसके अंदर आ रहा है, तो ये कलर ऐड ऑन किया जाता है इसके अंदर? नहीं, ये एक ही कलर था। अच्छा, ठीक है। और जैसे वो ब्लू वाला कलर है, वो ब्लू वाला ये एक कलर इस तरह सिंपल मिल भी जाता है, जब हम लोगों ने जरा सा इसको डार्क टोन करनी होती है, फिर उसके हिसाब से फिर तो कलर वो क्या रेजन्स मिल जाते हैं? नहीं, कलर को ही मिक्स करते हैं। रेजन हमें बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में मिलती है, ठीक है। चलिए, साथ साथ फिर आप बनाएं भी। जो आपने कंप्लीट करना है, क्या कंप्लीट करना है वैसे आपने? ये भी एक डेकोरेशन पीस ही है। अच्छा। जिसे हम कंप्लीट करेंगे। इसकी हमने एक सिंगल कोट कर ली है। ओके, सिंगल कोट कर लिया। तो बाकी फिर इसके ऊपर जो फ्लावर्स और स्टिकर्स रखने हैं वो हम लोग इस पे लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मोल्ड के अंदर बनाया जाता है? ये मोल्ड के अंदर बनाए जाते हैं। ये मोल्ड के अंदर अभी इन्होंने हाफ डन किया है इसको, ये मोल्ड है और इसके अंदर बन रहा है। इसके ऊपर एक और लेयर आएगी। हाँ जी, एक और लेयर और फिर ये इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे और फिर ये आपका ट्रे बन जाएगा। ओके, चलें, साथ साथ फिर आप करें भी और साथ साथ हम बातें भी करते हैं कि जी अगर जो न्यू कमर्स हैं, जो देखने वाले हैं आपको, अगर उन्होंने ये चीज़ करनी है तो वो कैसे सीख सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं? नहीं, मैं ऑनलाइन क्लास भी देनी स्टार्ट करनी है मैंने, या फिज़िकली भी, जिस तरह वो चाहें तो वो सीख सकते हैं। ठीक है, चलें साथ साथ स्टार्ट करें हम। हाँ, अब मेरा साथ साथ जो है ना आपको बताएंगे भी। तो ये जो बच्चियां हैं ख़ासतौर पर, उनके लिए कितना ये अच्छा एक आर्ट है ना, घर में भी बिल्कुल अच्छा आर्ट है, आराम से कर सकती हैं, बाहर नहीं आपको जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात ही है। इसमें आप घर बैठे अपना काम कर सकते हैं। इसके अंदर साथ आप डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकती हैं, टेक्सचर के साथ भी, और डिकोपाच आजकल बहुत ही इनोवेटिव है। अच्छा। उसके साथ भी कि आप तीनों को मिक्स करके एक नई प्रोडक्ट रेडी कर सकते हो। या हाली प्योर आपने रेजन का करना है वो भी कर सकते हैं। अच्छा। इसमें यह है कि लिमिट्स फिर ख़त्म नहीं होती हैं। आपको पता है आर्ट्स की, कुछ ना कुछ ऐड करते जाएं और आपकी प्रोडक्ट्स एक नई से नई बनती चली जाती हैं। ठीक है। तो ये लोग ज़्यादा क्या डिमांड करते हैं किस चीज़ की कि ये हमें बना के दें? ज़्यादा तो प्लेट्स का ऑर्डर रहता है। प्लेट्स का? प्लेट्स, जिसमें आपके वेडिंग कार्ड्स की तरह या आपकी कोई निकाह प्लेट आ गई, एंगेजमेंट प्लेट आ गई, वो इस तरह की डिमांड ज़्यादा लोगों की होती है। सही है, मतलब जैसे दूध पिलाई के लिए भी लोग ले लेते हैं, प्लेट बनवा लेते हैं। ओके, निकाह के लिए भी वो प्लेट बना लेते हैं। ओके, वेरी गुड। ये भी सारी चीज़ें, तो किसी भी तरह का काम आप कर लेती हैं रेजन से? आप मतलब थोड़ा सा बताइए हमारे देखने वालों को। एक तो चलें ये बना रही है ना आप, प्लेट्स बना रही हैं, ये कर रही हैं, इसके अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? टेबल्स, वॉल हैंगिंग, वॉल क्लॉक्स। अच्छा, ये भी मेरे टेबल है भी उन्होंने अच्छा, वो आगे जो है ना वो टेबल और वॉल है, और वो सारी वॉल हैंगिंग भी पड़ी हुई है कि आप उसके साथ भी। तो इसके लिए
जो इसके नीचे अब जैसे ये है, हाँ, वुडन ये इसके बेस। नीचे वुडन बेस है। MDF या वुड, जिस तरह वो कस्टमर की डिमांड होती है कि हमें सॉलिड वुड चाहिए या MDF चाहिए, तो फिर उस हिसाब से हम लोग अपने वेंडर से कटिंग करवा के तो फिर हम लोग इनके प्रोडक्ट्स रेडी करते हैं। अच्छा, अब ये अभी इनकम्प्लीट है, इसके ऊपर आपने अभी नहीं रेज़न नहीं, ये आर्ट करना कंप्लीट है, ये जस्ट वो है डिकोपाच में मैंने किया हुआ है और साथ टेक्सचर में। ओके, अच्छा ये वाला भी आप आर्ट करती हैं? ये भी करती हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें कलर्स हैं, टेक्सचर है और एक राइस पेपर आता है, वो हम लोग इसके साथ यूज़ करते हैं। डिकोपाच आता है, उसको यूज़ करते हैं इसके साथ, और कलर्स के साथ उसको अटैच करके। ठीक है, तो ये आपका इसके साथ इसके ऊपर रेजन आर्ट नहीं होता है, ठीक है। और ये भी नहीं कर भी लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर किया भी जा सकता है, लेकिन सम टाइम नहीं करते कि एक ही तरह की चीज़ पूरे घर में ना हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। ये वाला बॉक्स जो है, ये भी ज्वेलरी बॉक्स है। इस पे मैंने वुडन इफेक्ट किया हुआ है। अच्छा। कि प्लेन वुड की जो सरफेस आती है उस तरह इसको मैंने ग्रीन टोन में किया, और साथ ही इसके ऊपर मोटिव लगा के। ठीक है, और ये सारा खुद बनाया आपने? हाँ जी, मैंने खुद सारी बनाया। चीज़ें खुद कर लेते हैं? टाइम मिल जाता है घर से? घर के कामों से टाइम मिल जाता है अपने इंटरेस्ट को, अपनी स्किल्स को जो है पॉलिश करने के? फिर ऐसा काम हम लोग ना रात को ज़्यादा करते हैं, उस टाइम कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। अच्छा, ठीक है। तो लोग, घर वाले तो नहीं कहते हैं कि तुमने क्या नया शौक पाल लिया है, घर को टाइम दो, बच्चों को टाइम दो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, एक्चुअली मैं सिंगल हूँ ना, फिर मेरा काम चलता रहता है। अच्छा, तो सपोर्ट करते हैं घर वाले? हाँ, करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, दैट्स गुड, रियली गुड। तो सोशल मीडिया पे कितना अप्रिशिएट किया जाता है, और ये इसकी मांग है आजकल? वैसे लोग इंटरेस्ट शो करते हैं? हाँ जी, इंटरेस्ट शो करते हैं जिन्हें इसका पता है। अच्छा, करते बाकी भी हैं, लेकिन ये फिर इसकी प्राइसेस थोड़ी हाई होती हैं, जिसकी वजह से लोग थोड़ा डर भी जाते हैं। क्योंकि अब देखें, अब इतना कुछ करने के बाद प्राइसेस, और फिर कस्टमाइज चीज़, आपको पता है आर्ट और वैसे ही एक महंगी चीज़ है, और कस्टमाइज करवाएंगे तो उसके फिर चार्जेस तो अलग होते हैं। अच्छा। जब हमने कस्टमर के मुताबिक काम करना है तो फिर उसके रेट्स डिफरेंट होते हैं, चार्जेस अलग होंगे। ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये जो एक आपने ट्रे बनाया है, इसकी रेंज क्या आ जाती है? कितने से कितने तक की रेंज है? एक 2000 से 2500। अच्छा, 2000 से स्टार्ट होता है ये रेंज, इसकी 2000 से स्टार्ट होती है, क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत है। ऑब्वियसली आपने पूरी एक टेक्निक से काम करना होता है, आपने रेज़न का इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद लेयरिंग होनी है, उसके बाद आपने सारा डिज़ाइन क्रिएट करना है, बड़ा मुश्किल है। तो आप अपनी चीज़ें भी निकाल लें, साथ ही साथ जो जिसको आपने कंप्लीट करना है, जो प्रोडक्ट आपने बनाना है, ताकि फिर हम साथ साथ वो भी कर लें, आपको जो जो चीज़ें चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये जो ज्वेलरी बॉक्स है, ये बच्चों के लिए भी आप करवा सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए ज्वेलरी बॉक्स भी हो सकता है, ये आप उनके लिए बना सकते हैं। किसी भी चीज़ के हवाले से आप जो है ना वो रेज़न आर्ट करवा सकते हैं। ये भी है ज्वेलरी बॉक्स, बहुत ही प्यारा है, पर्पल कलर का, इसके ऊपर पूरा ये रेज़न आर्ट हुआ हुआ है। अंदर ये जो फ्लावर्स हैं, ये तितलियाँ जो हैं, इनको प्रिजर्व किया गया है। उसके अलावा जैसे ये हमने आपको दिखा दिया है, फिर ये भी एक ज्वेलरी बॉक्स है जो आप जो ख़वातीन हैं जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है ज्वेलरी का, वो इस तरह का बनवा सकती हैं, अपने टेबल पर, अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख सकती हैं, और बड़ा अच्छा भी लगेगा। देन इसके अलावा और भी चीज़ें, ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा वॉल हैंगिंग है, ये भी अच्छा कार हैंगिंग है, ये आप अपनी कार में लगा सकते हैं। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत है। इसके ऊपर आप कोई आयत लिखवा सकते हैं, कोई दुआ लिखवा सकते हैं, कोई अपना नाम लिखवा सकते हैं, जो भी चाहें आप इसके ऊपर लिखवा सकते हैं। अब जैसे इसके ऊपर ट्रैवल की दुआ लिखी हुई है, और बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन आप देखें, रेड एंड वाइट का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो इन्होंने किया हुआ है, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा और भी हमारे पास जो है ना वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज जो है वो चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये रेज़न है? हाँ जी, ये रेज़न है। ठीक है, और ये वो ड्राइड फूल है, ठीक है, जो कि यूज़ होते हैं आपके उसके अंदर। ओके, अब जैसे ये आपने फ्लावर बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये आपने पूरा ये पूरा रेज़न से ही रेडी हुआ है। अच्छा, ये पूरा रेज़न से ही रेडी हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट, और ये पूरे का पूरा रेज़न से ही इसको बनाया गया है। इसमें कोई आर्टिफिशियल कोई चीज़ यूज़ नहीं हुई है।
ये सिर्फ और सिर्फ रेज़न से उसके अंदर वाइट और ब्लैक कलर यूज़ किया गया है और आर्ट टोटली जो है ना हैंडमेड है। वेरी नाइस। ठीक है, आप ये अपने टेबल्स पे भी रख सकते हैं, जैसे कप होल्डर्स होते हैं आप अपने टेबल्स पे रखते हैं, आप अपने साइड टेबल्स पे रखते हैं जिनके ऊपर आप कप रख रहे होते हैं, आप उसके लिए भी रख सकते हैं। आप डिफरेंट चीज़ें जो है ना आप वो बना सकते हैं। जितनी आपकी कह लें कि क्रिएटिविटी होगी उतना ही अच्छा आपका प्रोडक्ट भी निकलेगा। और साथ ही साथ जो है ना वो आमना रेज़न को भी मिक्स कर रही हैं, ठीक है। और इसकी मेजरमेंट होती है कि हाँ जी, कितनी इसकी आपने मेजरमेंट होती है। ओके, ये तो आपने रेज़न डाल दिया, अब ये क्या डाल और रही ये है? हार्डनर है। अच्छा, हार्डनर है, उसको थोड़ा सा जो है ना वो करने के लिए कि वो असेंबल हो हो जाए जाए बाद। अच्छे तरीके से। और अगर इसकी जो असेंबलिंग है या इसकी मेजरमेंट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है? हो जाता या है, वो रेज़न हार्ड ख़राब हो जाता है? नहीं नहीं, प्रोडक्ट हार्ड नहीं होता हमारा फिर। वो बिल्कुल वो लूज ही रहेगा, वो हार्ड अच्छा, नहीं वो होगा। फिर ड्राई नहीं होगा जल्दी? ड्राई नहीं होगा। ओके, ठीक है। अब इसे हम मिक्स करेंगे ठीक है, 6 से 7 मिनट्स। 6 से 7 मिनट जो है ना इसको मिक्स किया जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, जब तक ये मिक्स कर रहे हैं आप ये हमारे जो कैमरामैन है वो दिखाएं कि हमारे बिल्कुल शेल्फ के आगे जो है ना वो वॉल हैंगिंग पड़ी हुई है, आप ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। एक जो है वो मिरर बनाया हुआ है, आप इस तरह का भी आइडिया ले सकते हैं, आप इस तरह का भी कस्टमाइज़ करा सकते हैं। जो दरमियान में है वो मिरर है, आप अपनी वॉल्स पे लगा सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। देन ये जो ब्लू वाला है राउंड सर्कल में, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। ये ओशन का आपने इसको इफेक्ट दिया हुआ है,